अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम चैप्टर 7 क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7.1 और इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 से 8। जैसा कि ये एक्सरसाइज थोड़ी कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। कहीं सिंगल पॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है और कहीं 2 पॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। सो इस वीडियो के ज़रिए आई होप कि आपको ये तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। बिफोर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो। In exercise 7.2, in the first question, we have to find the slope and inclination. To find the slope, we have a formula for slope that is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. यहाँ पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट को हम ए कंसीडर कर लेते हैं और एक को बी। अगर हमें पॉइंट ए और बी की स्लोप कैलकुलेट करनी है और हम इसको जनरली कंसीडर करते हैं कि ये एम के इक्वल है, तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। पॉइंट ए के पॉइंट्स को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, पॉइंट बी के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। हम x1 और y1 की वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करने के बाद y2 क्योंकि 11 के इक्वल है, y1 4, x2 5 है और x1 -2 है। ये तमाम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 11 - 4 विल बी 7, दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड आफ्टर एडिंग 5 and 2 वी विल गेट 7/7। तो हमारे पास पॉइंट ए और बी की स्लोप इक्वल आएगी 1 के। अब हमें फाइंड करनी है इन्हीं पॉइंट्स की इंक्लिनेशन के लिए हमें जो फार्मूला गिवन है वो है m = tan अल्फ़ा और m हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। सो वी विल टेक tan अल्फ़ा = m एंड m = 1। वी विल टेक tan टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट इज़ π/4। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेम है। इसमें भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। पॉइंट ए में x1 को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, पॉइंट बी x2 y2 कंसीडर करेंगे। अगेन इन द सिमिलर वे इन द पार्ट 1 वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 एंड देन सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज़। दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड 2 - 3 विल बी इक्वल्स टू -1। वी विल गेट द स्लोप इज इक्वल्स टू -9। इसकी भी इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास इंक्लिनेशन का फॉर्मूला है tan अल्फ़ा = टू स्लोप m। सो tan इनवर्स को दूसरी साइड पर लेके जाते हुए इट विल बी कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स। सो वी विल टेक tan इनवर्स -9। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -83.65। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव आई है हम इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा अल्फ़ा का दैट विल बी 96.35। कन्वर्ट करेंगे इसे डिग्री और मिनट में तो इट विल बी 96 डिग्री एंड 21 मिनट्स। पार्ट 3 सिमिलर है पार्ट 1 और 2 से, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन 2 में हमें ये शो करना है बाय यूजिंग द स्लोप मेथड कि ए बी और सी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स कि हमें ये शो करना है कि पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर हैं। कोलिनियर शो करने के लिए क्योंकि हमने इस पर स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो हम स्लोप फाइंड करेंगे पॉइंट ए और बी की एंड देन द स्लोप ऑफ बी एंड सी। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी तो हम ये प्रूव कर देंगे कि दीज 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम लाइन। हम ए और बी को कंसीडर करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी अगेन द फार्मूला विल बी सेम, y2 - y1 over x2 - x1। we will take the value of a as x1 y1 and b as x2 y2। हम x2 y2 और x1 y1 की वैल्यूज़ फार्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद स्लोप ऑफ ए बी विल बी 4। सिमिलरली हम पॉइंट बी और सी की मदद से स्लोप फाइंड करेंगे। हम पॉइंट बी को कंसीडर करेंगे x1 y1 और पॉइंट सी को x2 y2। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द above formula of slope we will again get the slope of BC is equals to 4।
as the slope of AB and the slope of BC is equal, so we can say that these 3 points lies on the same line or these are collinear. In the fourth part, x a 2b y c a plus b and z is 2c minus a and 2a. पिछले पार्ट की तरह इसमें भी हमें यही शो करना है कि एक्स वाई और जी कोलिनियर हैं. हम सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है स्लोप ऑफ ए भी फाइंड की है, इधर हम स्लोप ऑफ एक्स वाई एंड स्लोप ऑफ वाई जी कैलकुलेट करेंगे. स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम पॉइंट एक्स और वाई ले लेंगे. एक्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड वाई के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज coordinates values in the slope formula, we will get a minus b over c minus a, and similarly the slope of yz will also same. As their slopes are same, slope of xy and slope of yz are same, so we can say that x, y and z lie on the same line. In this way you can solve the part 2 and 3 because they are similar to part 1. Now in question 3 we have to find the value of k so that the line joining AB and CD are either parallel or perpendicular. हमें ये चेक करना है कि हमें ये गिवन है दोनों केसेस में. एक पार्ट में ये गिवन है कि ये दोनों पॉइंट्स ए बी और सी डी जो लाइन फॉर्म करेंगी वो पैरेलल होंगी. हम इनकी स्लोप को पैरेलल कंसीडर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इनको परपेंडिकुलर. इन दोनों केसेस की मदद से हम वैल्यू ऑफ के एवेल्यूएट करेंगे. फर्स्ट पार्ट जिसमें दोनों पॉइंट्स ए और बी एंड सी एंड डी फॉर्म दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप ऑफ ए बी विल बी m1. After putting the value of a and b, the value of a will be x1 y1 and value of b will be x2 y2. After putting these value in the slope formula, we will get the slope of AB as minus 9 over k minus 7. In the same way, we will find the slope of CD, that will be equals to m2. Again, C के जो values हैं वो x1 y1 कंसीडर करेंगे और D के जो values हैं वो x2 y2 कंसीडर करेंगे. इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद स्लोप फार्मूला में इट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी विल बी इक्वल्स टू 1/2. नाउ हमें के की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है और हमें ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि ये दोनों पॉइंट्स जो लाइन फॉर्म करते हैं वो आपस में पैरेलल है. हमें पता है कि जब पैरेलल टू लाइंस जब हम पैरेलल कंसीडर करते हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल टेक द स्लोप m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ m2. So we will consider minus 9 over k minus 7 equal to 1/2. After simplifying, we will cross multiply 2 with minus 9 and k minus 7 with 1. और सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू -11 की इक्वल आएगी. सेकेंड पार्ट में उन्हीं स्लोप्स की मदद से जो हमने एक दफ़ा फाइंड की हैं अब हमने इनको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है. परपेंडिकुलर केस में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1. हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इसमें k की वैल्यू 23/2 एवेल्यूएट होगी. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगेन 3 पॉइंट्स गिवन है a b और c और हमें ये शो करना है विद द स्लोप फार्मूला कि ये तीनों पॉइंट फॉर्म करते हैं राइट ट्रायंगल. हमें राइट ट्रायंगल शो करने के लिए ये शो करना है कि अगर इनमें से स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी अगर हम इन दोनों की स्लोप कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों की स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -1 के इक्वल आएगा. क्योंकि परपेंडिकुलर या राइट एंगल होने के लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ 2 साइड मस्ट बी इज इक्वल्स टू -1. हम फर्स्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू m1 और ये हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए और बी के लिए. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ x1 y1 and x2 y2 in the slope formula, we will get the slope of AB as 3/-2 and slope of AC m2 will be is equals to 2/3. And similarly for point B and C we will get the slope m3 is equal to 7/4. यहाँ स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी रिलेट करते हैं. अगर हम इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट m1 इंटू m2 -1 आता है, जिससे ये शो होता है कि ये दोनों
साइड्स की जो स्लोप है इनकी प्रोडक्ट क्योंकि -1 है, सो these 3 points A, B and C forms right angle triangle. Next question is that we have to check that the lines formed by the pair of points are either parallel or perpendicular. हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं इनकी मदद से बनने वाली लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं. फर्स्ट 2 पॉइंट्स को हम ए और बी कंसीडर करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे. That will be equals to m1. After putting the values of coordinate A and B, we will get the slope will be equal to 6. And in this same way, we will take the second pair as C and D and find the slope of CD. We will get the slope 1 by -12. ना ही ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल हैं और ना ही इनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल है. सो इट मीन्स दैट कि ये ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं. The part 2 is similar, so you can do it by yourself. Question number 6. इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है कुछ इक्वेशंस. डिपेंड करता है कि वो हमें सिंगल पॉइंट के साथ फाइंड करनी है या 2 पॉइंट के साथ. सम टाइम हमें स्लोप गिवन होगी और सम टाइम हमें जनरलाइज्ड करनी पड़ेगी कि स्लोप किसके इक्वल है. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास हो रही है 7 - 9 से, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 है बिकॉज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल इज़ 180 एंड tan of 180 is 0. सो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन द स्लोप विल बी 0. और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज़ y - y1 equals to m into x minus x1, and we will take 7 and -9 as x1 y1. So after putting the value of m as 0, y1 as -9 and x1 as 7, we will get the equation of the form y plus 9 equal to 0. इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ax plus by plus c equal to 0 होती है. इस वजह से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे x, y और कांस्टेंट टर्म तमाम लेफ्ट हैंड साइड पर होंगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. In the second case, we have to find the vertical line passing through the point -5 and 3. और वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड है. वी कैन टेक 1 by 0 क्योंकि 1 by 0 इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड. एंड वी हैव x1 -5 and y1 3. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ इन y minus y1 equals to m into x minus x1, हम x1 y1 की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे. m की जगह पर हम 1 by 0 लिखेंगे. 0 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे. सो द y - 3 into 0 will be 0 and we will get the equation of the form x plus 5 is equals to 0. पार्ट सी में हमें गिवन है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन थ्रू अ पॉइंट एंड वी हैव गिवन स्लोप m is equal to 7. You can find the equation by following the above part because we have given the point x1 y1 and also given with slope m is equal to 7. It's a simple part. You can solve it by yourself. In the part E, we have to find the equation through -8 and 5 and in this case the slope is also given as undefined और हम इसको कंसीडर करेंगे 1 by 0. हम x1 y1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में और हमें जो इक्वेशन फाइंड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू x plus 8 is equal to 0. The part F is somehow different. In this case we have given 2 points. So हम इसमें जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो 2 पॉइंट की यूज़ करेंगे. दैट इज़ इक्वल्स टू y minus y1 over y2 minus y1 equal to x minus x1 over x2 minus x1. फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, दूसरे पॉइंट को हम x2 y2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमें जो इक्वेशन कैलकुलेट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू x minus 7 by y minus 16 equal to 0. In the part G, we have given y intercept as -7 and slope is -5. हमें पता है कि जब y intercept है it means कि value of x is 0 and slope is -5. हम 0 को as consider करेंगे x1 and y1 will be -7. क्योंकि इसमें 1 पॉइंट है सो हम 1 पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए स्लोप हमें इक्वेशन फाइंड होगी 5y plus y 5x plus y plus 7 equal to 0. पार्ट एच में वैल्यू जो गिवन है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है. व्हेन वी हैव गिवन x इंटरसेप्ट तो हम
इसमें y को 0 कंसीडर करेंगे और जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम x को 0 कंसीडर करेंगे। सो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे -3 0 एंड 0 एंड 4। हम -3 0 को कंसीडर करते हैं x1 y1 एंड 0 4 को कंसीडर करेंगे x2 y2। पार्ट एफ में मैंने डिस्कस किया था कि जब 2 पॉइंट हों तो हम इक्वेशन जो यूज़ करेंगे वो 2 पॉइंट वाली यूज़ करेंगे। सो इन दिस केस वी आल्सो यूज़ द इक्वेशन y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 एंड x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ एंड सिंप्लीफाइंग we will get the equation of the form 4x minus 3y plus 12 is equals to 0। पार्ट आई में अगेन हमें x इंटरसेप्ट गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू -9 और स्लोप -4 के इक्वल है। क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो हम y को 0 कंसीडर करेंगे और प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसमें सिंगल पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन का हमें जो इक्वेशन इसमें इवेल्यूएट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम ए और बी की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी जो वैल्यूएट होगी y1 x1 x2 और y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो कि पॉइंट ए और बी से हमें मिलेंगे, हमें पुट करने के बाद स्लोप इवेल्यूएट होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2। और हमें पता है कि हमें कैलकुलेट करनी है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर क्योंकि 90 का एंगल बना रहा है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि इट कट द लाइन्स इन 2 इक्वल हाफ्स। सो इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, सो इट्स स्लोप विल बी -1/m। हम इसकी स्लोप को कंसीडर करेंगे m1 और इट विल इक्वल टू द -1/m। m स्लोप वो थी जो ए बी की थी, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे और आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल वी विल गेट द स्लोप ऑफ m1 एज -2। और क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, सो हमें इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो मिड पॉइंट होगा लाइन ए बी का। सो वी विल कैलकुलेट द पॉइंट m एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट का फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था जो कि x1 प्लस x2/2 और सेकंड कोऑर्डिनेट इसका y1 प्लस y2/2 था। हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और मिड पॉइंट हमें जो मिलेगा वो 6 और 13/2 मिलेगा। अब हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, दैट विल बी सेम इक्वेशन फॉर सिंगल पॉइंट विद स्लोप। सो पॉइंट इज 6 एंड 13/2, 6 इज x1 एंड y1 विल बी 13/2 और स्लोप हमने अभी फाइंड की है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए -2। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन वी विल गेट द जनरल फॉर्म फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है पॉइंट -4 -6 में से। एंड ऑल्सो इन दिस पार्ट जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के जो पास हो रही है -4 -6 में से और उसकी स्लोप -3/2 के इक्वल है। अगेन क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन के लिए और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप जो है वो इक्वल होगी -1/m। m वो स्लोप है जो हमें गिवन है लाइन की। हम m1 कैलकुलेट करेंगे, m1 विल बी इक्वल टू -1/m। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m वी विल गेट m1 एज 2/3 क्योंकि m1 इक्वल है -1/m के। और इस स्लोप को और पॉइंट की वैल्यू जो कि हमारे पास x1 -4 है और y1 -6, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वेशन आएगी जो हमारी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है दैट विल बी इक्वल्स टू एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 to 8 तक सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी और जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।